श्री कृष्णा जी, मुझे एक प्रश्न पड़ रहा था, क्या पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकते हैं। तो मुझे प्रश्न योग के बारे में था कि क्या हम सभी योग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं क्या? कर रहे हैं अभी। हम सभी योग कर रहे हैं। हाँ, वो कैसे? देखो योग का क्या अर्थ है? योग यानी जुड़ना, एकत्र करना, जोड़ना या मिलन। तो जुड़ना किसका होता है? एक तो शरीर और आत्मा का मिलन, उसी के साथ आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो उस मिलन के लिए कौन कौन सा योग किया जाता है? वो वैसे 4 योग के प्रकार पड़ते हैं। एक है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। अच्छा, तो हम कर्म योग देखते हैं कि कर्म योग यानी हम जो सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म योग में आता है। पर उसमें हम निष्काम कर्म के माध्यम से, यानी हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं पर उस कार्य के प्रति लगाव या उसके बाद का मिलने वाला फल अपेक्षित न रखते हुए करते हैं, वही कर्मयोग है। अच्छा, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यही कर्म का महत्व बताया। बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, उसके बाद आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी हम जो कुछ कर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान है। पर सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कौन सा है? तो आत्मा का ज्ञान है। तो जिसको जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, भीतर से उसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ, वो ज्ञान योग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह जो आत्मा का ज्ञान है, वो तो कोई आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ही दे सकता है, यानी कोई ऐसे गुरु जो समर्थ हो ऐसे आत्म ज्ञान देने के लिए अधिकृत हो, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। और तीसरा आता है भक्ति योग, यानी हर एक व्यक्ति किसी किसी देवता को, देवी को या गुरु को, किसी को तो मानता है, उसके प्रति उसका भाव रहता है कि ये मेरे लिए पूजनीय है। तो वैसे तो भारत के हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई पूजनीय होता ही है, यानी देवी हो, देवता हो या गुरु हो। तो उसको पूजन करके भाव जो उसके प्रति जागृत होता है, वो भक्ति योग का उदाहरण है। जैसे कि मीराबाई, हाँ बिल्कुल, नरसिंह मेहता जी, तो ये सभी भक्ति मार्ग से परमात्मा तक पहुंचे थे। हाँ, या जुड़े थे। बिल्कुल, बराबर। ओके। तो वैसे आपने बताया कि हर एक व्यक्ति उस मार्ग से, अलग अलग मार्ग से परमात्मा तक पहुंच सकता है। और अंत में आता है राजयोग। अच्छा। राजयोग के अंतर्गत पातंजलि योग सूत्र में जो अष्टांग योग बताया है, हठ योग प्रतिपिका है, घेरंड संहिता है, ऐसे कुछ योग के जो ग्रंथ है, उसके माध्यम से जो हठ योग के माध्यम से उन्होंने जो बताया है वो राजयोग में आता है। अच्छा। तो अभी तक क्या हो रहा है कि देखो कि समाज में सबसे ज्यादा आसन हो, प्राणायाम हो, वो कुछ किए जाते हैं या घटित होता है उनके माध्यम से, उसको ही वो योग मानते हैं। पर वो एक छोटा सा अंश है, जैसे समुद्र में एक बूंद है, उस हिसाब से वो एक अंश है। उस अंश को ही हमने योग माना, तो जो सही अर्थ का योग है वो हम नहीं जान पाए। मतलब योग के इतने सारे प्रकार है, उसमें से हम कौन से योग से जुड़कर परमात्मा की प्राप्ति करते हैं वह महत्वपूर्ण है। और आज एक नई बात ये जानने को मिली कि हम सभी योग से जुड़े हुए ही हैं। तो आप सब बताएं कि आप कौन सा योग कर रहे हैं। नमस्ते।